नमस्कार। जैसा कि कल बीपीएससी के चेयरमैन साहब द्वारा जो बीपीएससी 17वीं के लिए डेट अनाउंस कर दिया गया 30 सितंबर का, तो स्वाभाविक रूप से नए साल में एक नई उम्मीद, नई संभावना ऐसे लोगों के लिए पैदा हो गया जो बीपीएससी के माध्यम से, बीपीएससी के थ्रू वो बिहार में पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, एसडीएम, डीएसपी या अन्य जो भी पद हैं वो सब प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है? तो इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि इस डेट के अनाउंसमेंट के साथ ही बीपीएससी 17वीं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। अब आज 2 दिसंबर है और 30 सितंबर के बीच में अब डेली एक-एक दिन कम होगा। महीने कम होंगे, दिन कम होगा, सप्ताह कम होगा, महीने कम होंगे और फिर एक दिन 30 सितंबर होगा। अब आपको जो बीपीएससी के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको निश्चित रूप से अपनी कमर कस लेनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक रीज़न ये है कि बीपीएससी 69th में सीट भी कम है और पोस्ट भी बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन बीपीएससी 70 के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि सीट भी अच्छा होगा और पोस्ट भी अच्छे होंगे। सीट की संख्या ज़्यादा होंगी और पोस्ट में एसडीएम और डीएसपी जो बीपीएससी 69th में नहीं है, वो भी उसमें होगा। तो ऐसी स्थिति में जब डेट है और अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुका है, तो बीपीएससी के जो सिंसियर कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, ऑलरेडी जो टीचर बन चुके हैं, उनके लिए भी एक एडवाइस है ये कि अब तो टीचर बन गए, अब उसके बाद अपने जो होप है, जो उम्मीद है, जो सपने हैं, उसको और बड़ा कर दीजिए। अभी कोई पीसीएस अधिकारी आकर के आपको गाइड करता है कि आप कैसे काम करिए। पीसीएस में सिलेक्शन के बाद आप अपने टीचर वाला एक्सपीरियंस के साथ जब टीचर को गाइड करने जाएँगे, तो ज़्यादा अच्छे से आप गाइड कर पाएँगे। तो इसलिए अपना जो जो सपना है, उस सपने को अब एक्सटेंड करके बीपीएससी 70 के ऊपर फोकस कर जाइए। ठीक है? और निश्चित रूप से इसके जैसा कि डेट अनाउंस है उसमें बीपीएससी 71 के लिए भी रास्ता खुल जाता है कि 2024 में सितंबर में बीपीएससी 70 होगा और 2025 के सितंबर में 71वीं होगा। तो जो 71वीं के लिए हैं, उनके लिए 2 साल से भी कम समय है और जो 17वीं के लिए हैं, उनके लिए तो 1 साल से भी कम समय है। तो ऐसी स्थिति में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या करना चाहिए? तो अभी भी जाएँगे तो दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि करीब 9-10 महीने का टाइम आपके पास है। तो इस 10 महीने के टाइम क्या के पूरे 10 महीने केवल पीटी की तैयारी करें और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना मेंस का टाइम मिलेगा, जैसा कि इस बार के 69th के लिए है कि जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 17वीं के लिए भी जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसी स्थिति में 30 सितंबर के बाद केवल 3 महीने का टाइम रहेगा मेंस के लिए। तो पीटी के लिए 10 महीने की तैयारी और मेंस के लिए 3 महीने की तैयारी, निश्चित रूप से ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता है। तो एडवाइस मेरा यही है कि अपने टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम को ठीक से प्लान करें और प्लान करके फिर आप अपने फ़ोकस को बढ़ा दीजिए और उस फ़ोकस को बढ़ाने में 2 प टाइम मैनेजमेंट 2 तरीके से होगा। अगर मैं 10 से 12 घंटे का 24 घंटे टाइम आपके पास है, 10 से 12 घंटे का नॉर्मल टाइम मानूँ, जो सरकारी सेवा में लोग हैं, उनके पास थोड़े कम टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो जो 10 से 12 घंटे का, अगर 10 घंटे का ही टाइम मान के चलूँ, तो ये जो 10 घंटे का टाइम का जो मैनेजमेंट होगा, वो 2 तरीके से होगा। अगले 5 महीने तक, नेक्स्ट 5 मंथ तक 7 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे मेंस के ऊपर और 3 घंटे, 4 घंटे पीटी के ऊपर और नेक्स्ट 5 महीने के बाद के 5 महीने नहीं भी कहूँ तो 3 महीने, 6-7 घंटे टाइम पीटी के ऊपर और 3 घंटे मेंस के ऊपर और लास्ट का 2 महीना पूरे 10 से 12 घंटे पीटी के ऊपर। हमने क्या बताया? पूरे 3 पार्ट में बाँटा 10 महीनों को, नेक्स्ट 10 मंथ को हमने 3 पार्ट में बाँटा। एक एक 5 महीना, दूसरा जो नेक्स्ट 5 मंथ है उसको 3 और 2 महीने में बाँटा। तो अगला जो 5 महीना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगला जो 5 महीना है उसमें 10 घंटा का टाइम अगर मानूँ, जो कि अगर आप कहीं सेवा में नहीं है, किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, किसी प्राइवेट में नहीं है, तो आपके पास 10 घंटा नहीं और ज़्यादा टाइम है। तो इसमें 70-30, 70% या 80% टाइम मेंस पर दीजिए। मेंस की तैयारी के दौरान मेंस 100% होता है और मेंस की तैयारी में भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। कल ही मैं क्लास ले रहा था, तो एक किसी का कमेंट आया था कि उसमें सर ये जो मेंस और पीटी के जो क्लास चल रहे हैं आस्थाईएस में, अलग-अलग जो क्लास चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे बहुत भारी हो गया है। भारी का मतलब काफ़ी रिच है, काफ़ी कंटेंट उसमें आ चुका है। तो कई बार अब इतना हम सँभाल नहीं पा रहे, इतने जब सँभाल नहीं पा रहे, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़े कमज़ोर हो रहा है। आप सुझाव दीजिए। तो मैंने कहा कि देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आप जैसे आदमी ही आईपीएस बनता है, आदमी ही डीएसपी बनता है, आदमी ही
सब इंस्पेक्टर बनता है और आदमी ही कांस्टेबल बनता है, ये सारे आदमी ही हैं। तो आखिर एक आदमी आईपीएस कैसे बन जाता है, एक आदमी डीएसपी कैसे बनता है, एक आदमी एसआई कैसे बनता है और एक आदमी कांस्टेबल कैसे बनता है? तो उसके पीछे अंतर सिर्फ इतने का होता है कि कौन कितना तनाव झेल पाता है। जो पूरे जिले का तनाव झेल पाएगा, ठीक है, वो आईपीएस बनता है। जो सब डिवीजन का तनाव झेल पाएगा वो डीएसपी बनता है। जो थाने का तनाव झेल पाएगा वो दरोगा बनता है। और जो अपने जो काम उसको दिया जाएगा उतना एक अपराधी का तनाव झेल पाता है वो कांस्टेबल बनता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार पीटी मेंस के लिए आस्था में सारे सीनियर टीचर हैं, सीनियर यहाँ पे पढ़ाने वाले लोग हैं और सारे जो बेस्ट क्वालिटी के सारे टीचर हैं कि क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दोनों हाथ उठा के उनका समर्थन करता है और सिंसियरली पढ़ाई करता है। तो ऐसे टीचर आकर के क्लास में बात नहीं बनाते, वो क्लास में जो भी बीपीएससी के सिलेबस की चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसमें जो भी जरूरत है उसके अनुसार पूरे फोकस करते हुए। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से मैं ये इस बात के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि मेंस की तैयारी के दौरान भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो पीटी में काम आएगा। पीटी में अब जो बीपीएससी का पीटी है वो कहा जाए कि कंटेंट फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों पर है और फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आपको मेंस से मिलता है। और जो फैक्ट बच जाएगा इस फैक्ट और कंसेप्ट के अलावा तो उसको पीटी के दौरान आप पीटी एक्सक्लूसिव जो आस्था इसमें पीटी क्लास चलता है उससे वो कंपेंसेट हो जाता है, उससे वो पूरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं से भी दिमाग में ये रखने की जरूरत नहीं है कि मेंस की तैयारी अगर करते हैं तो उससे पीटी आपका छूट रहा है। पीटी छूट नहीं रहा है, मेंस 100% हो रहा है और ऑलमोस्ट 60% के आसपास पीटी भी वहां हो रहा है। जो बच जाएगा वो फिर अलग से पीटी पढ़ के उसको पूरा कर लेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिए। तो हमने क्या कहा, जो पूरे अगले 10 महीने का 10 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट आपको बताया उसमें 70 टू 80% टाइम पहले 5 महीना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का जो 5 महीना है उसमें 80% 70-80% टाइम मेंस पे देंगे और 20-30% टाइम पीटी पे देंगे। अगला जो 3 महीना होगा मई, जून, जुलाई का जो टाइम होगा उसमें 70-80% टाइम पीटी पर देंगे और 20-30% टाइम मेंस पे देंगे। और उसके बाद जब अगस्त और सितंबर का 2 महीना होगा वो 100% टाइम 10 घंटे के बदले 12-14 घंटे का टाइम आप केवल और केवल पीटी पे देंगे। फायदा क्या होगा, 30 सितंबर ये मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी से 30 सितंबर अच्छा हो जाएगा और इधर मेंस अच्छे से तैयारी किए हुए रहेंगे। तो फिर 30 सितंबर के बाद का जो 3 महीना होगा उसमें दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट होंगे जो 3 महीने में प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन का टाइम उनको नहीं मिलेगा। और जो पहले मेंस अभी जो मेंस की तैयारी अगर किए हुए हैं तो वो वहां पे रिवीजन करेंगे। तो अंतर सोच के देखिए, एक आदमी है जो रिवीजन कर रहा है और क्वेश्चन आंसर लिख रहा है और एक आदमी प्रिपरेशन कर रहा है। तो प्रिपरेशन से कई बार क्वेश्चन आंसर लिखने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो प्रिपरेशन कर रहा है उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, उसको क्वेश्चन आंसर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। और जो अभी का टाइम, तो इसलिए ये पूरे चर्चा से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है। 10 महीने का टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं कहा जाता है अगर सही ढंग से इसको प्लान करके करेंगे तो। अब जा करके अब डेट जब अनाउंस हो चुका है, नोटिफिकेशन अपने टाइम से आ जाएगा, आप अपनी तैयारी को सही प्लान के साथ तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जिस कोचिंग में पढ़ने का मन करे, अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो वह करिए, अगर लगता है कि नोट्स लेकर के हो सकता है तो वह करिए, अगर लगता है कि कोचिंग में पढ़ के हो सकता है तो वह करिए, अगर लगता है कि किसी टीचर से पर्सनली गाइडेंस लेकर के हो सकता है तो वह करिए। कोई कोशिश छोड़िए मत, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो चांस नहीं होता है। ठीक है, वो एक अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। क्योंकि इसका सिलेबस आपको पता है कि पीटी का सिलेबस आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। मेंस का सिलेबस को आप अच्छे से याद करके उसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें सिलेक्शन होता है और एक ही बार में सिलेक्शन होता है। यूपीएससी की तरह ये अनसर्टेन नहीं है। अगर आपका सही प्रयास रहेगा, सही समय प्रबंधन के साथ सही प्रयास रहेगा तो अगले 10 महीने में और उसके बाद के 3 महीने में इतनी तैयारी आपकी हो जाएंगी कि आप 70th में आपको एक पद जरूर मिल जाएगा अपने पसंद के अनुसार। आज इस चर्चा में इतना ही रखते हैं, फिर कभी पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस इसकी स्ट्रेटजी को लेकर के फिर दोबारा आएंगे। थैंक यू।